दोस्तों बात करने वाले हैं टाटा पावर स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, टाटा पावर के अंदर अभी के टाइम बहुत ज्यादा वॉल्टिलिटी देखने को मिल रही है। जैसा कि आपने देखा होगा कि आज के इंट्राडे के अंदर भाई स्टॉक 400 का लेवल भी तोड़ता हुआ देखने को मिला। और दोस्तों 396 के आज के इंट्राडे की लो थे हमारे। देखो भाई अभी के टाइम करना क्या है, क्योंकि डे बाय डे स्टॉक धीरे धीरे गिर रहा है एंड कई लोग यहाँ पे पैनिक भी हो रहे हैं। जैसा कि दोस्तों 3-4 बड़े ब्रोकरेज थे जिन्होंने रेटिंग में भी बदलाव किया, डाउन साइड भी टारगेट दिए एंड उसके बाद हमें मार्केट को छोड़ो, मार्केट के अकॉर्डिंग, मार्केट के अपोजिट अगर मार्केट पॉजिटिव होता है फिर भी यहाँ पे हमें प्रेशर दिख रहा है। क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा ये भाग चुका है ब्रोकरेज के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, बहुत ज्यादा ये भाग चुका है एंड अभी के टाइम ये ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। 2025 की जो ग्रोथ थी स्टॉक के अंदर, शेयर के अंदर, वो अभी से दिख रही है। तो ऐसा उनका कहना है, मतलब ओवर वैल्यूड 2025 में जो प्राइस होना चाहिए था वो 2024 में दिख रहा है, इसलिए उनका कहना है कि इसे बेच देना चाहिए। देखिए दोस्तों ये कोई रीजन नहीं हुआ, टोटली अगर आप देखोगे तो जो जिन स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, जिन स्टॉक की वैल्यू यहाँ से हाई है, जिन स्टॉक की बिजनेस वैल्यू है फंडामेंटली मजबूत है, तो भाई उनका प्राइस तो बढ़ेगा यहाँ पे। एंड टाटा पावर में भी आप देखेंगे आने वाले 3-4 महीने के अंदर इजीली स्टॉक दोस्तों 600 प्लस के टारगेट यहाँ पे क्रिएट कर देगा। देखो भाई अभी के टाइम मार्केट में वॉल्टिलिटी है, इलेक्शन का प्रेशर है, इसलिए हमें इतना यहाँ पे ये प्रेशर देता हुआ देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज, रिटर्न भी बना है तो लोग प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं एंड यहाँ पे जो ब्रोकरेज नेगेटिव हुआ है उस पर भी कई लोग रिएक्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से हमें यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिल रही है एंड कई लोग यहाँ पे पुट लेके बैठे हुए, क्योंकि मार्केट डे बाय डे संकेत कर रहा है कि अभी तो मैं वोर गिरूंगा एंड उसके चक्कर में यहाँ पे लोग थोड़े से प्रेशर में है। बट इस प्रेशर के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा समझना भी चाहिए, इसके हट के थोड़ा सा समझो कि स्टॉक की वैल्यू क्या है, बिजनेस वैल्यू क्या है एंड आने वाले 2 साल में स्टॉक कहाँ जाएगा। ये हमारे लिए सबसे मेन क्वेश्चन होगा कि जिसका क्वेश्चन यहाँ पे हम सोल्व करके हम ये कह सकते हैं कि आने वाले 2 साल में स्टॉक इजीली यहाँ पे 1500-2000 के लेवल्स पार कर देगा। टाटा मोटर्स जिस अकॉर्डिंग यहाँ पे भागा था, टाटा मोटर्स के रिलेटेड भी दोस्तों, जैसा कि टाटा मोटर्स के फ्राइडे के आसपास हमें रिजल्ट दिखे थे, वहां पे हमने देखा कि कंपनी का 5,000 करोड़ का प्रॉफिट है, 17,000 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका बढ़कर। फिर भी ब्रोकरेज क्या बोल रहे हैं कि ये तो डाउन जाएगा, इसको तो यहाँ पे रेटिंग को लेकर नेगेटिव। भाई ये कौन सा ब्रोकरेज है, ये समझ नहीं आ रहा किस तरीके से काम कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे जिन स्टॉक की वैल्यू है, टाटा के स्टॉक की वैल्यू, टाटा के स्टॉक के ऊपर डाउन साइड टारगेट देना एक बड़ी बात है भाई यहाँ पे, खासकर जिनकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ है। अब यहाँ पे लैंड ओवर का देखोगे टाटा मोटर्स का, तो भाई एक हिस्ट्री पे क्रिएट की कंपनी ने सेल्स के अंदर, मतलब एक पिछले ईयर टू ईयर 11% की ग्रोथ नजर आई है। फिर भी डाउन साइड टारगेट, प्रॉफिट, सेल्स, रेवेन्यू, एसेट्स, किसी भी चीज में आप लेके देख लो, कंपनी का जो यहाँ पे फाइनेंस आंकड़ा था कुछ जबरदस्त दिखा है, माइंड ब्लोइंग दिखा है। कंपनी की वैल्यू कम से कम यहाँ पे इस रिजल्ट में कर दी है, 2,500 के स्टॉक की वैल्यू कर दी है, फिर भी बोल रहे हैं ब्रोकरेज की डाउन जाएगा। तो ये एक समझ से बाहर चीजें हैं। अभी के टाइम अपने फंडामेंटल पर फोकस रखना चाहिए एंड ये एक रिटेल को निकालने का भी ट्रेप हो सकता है, तो इससे हमें बचना है, ठीक है ना। मेन चीज दोस्तों देखो, वॉल्यूम 2.5 करोड़ के आसपास की नजर आई एंड इस वॉल्यूम में वॉल्टिलिटी भी दिखी, स्टॉक गिरा भी सही बट इसको उठाया भी गया। अब उठा क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिला। रिटेल अभी के टाइम टोटल पैनिक है, इस गिरावट में रिटेल हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि रिटेल को पूता देखो, जिसको पता होता है कि आगे जाके फ्यूचर में ग्रो करेगा वही पैसा लगाएगा। रिटेल ने लगाया बट इतनी क्वांटिटी रिटेल नहीं उठा सकता। ओवरऑल देखा जाए इसमें से दोस्तों जो 2.5 करोड़ की वॉल्यूम है, इसमें से 50 लाख हम कह सकते हैं कि रिटेल का डाटा होगा। अगेन 2 करोड़ का तो पूरा बड़े प्लेयर का ही है। तो मेन चीज यहाँ पे रहेगी दोस्तों, देखिए डिलीवरी परसेंटेज अगर देखोगे 37% के आसपास हमें माल आज उठता हुआ देखने को मिला। एमओबी के टाइम 6,000 शेयरों के साथ हमें सेल ऑर्डर में देखने को मिल रहा है। एंड जो मेन चीज हमारी इंटरडे का चार्ट है, इसमें आप सीधा सीधा समझेंगे, बड़ी गिरावट हुई, फिर से रिवर्सल हुआ, फिर से गिरावट, फिर से रिवर्सल। तो टोटल एक चीज समझ आई कि देखो इतना गिरा एंड यहाँ से इतना उठा, टोटल जिस प्रकार गिरा था उस प्रकार उठता हुआ देखने को मिला। ये जो गिरावट हुई है दिन के बीच वाली, इसमें लोगों ने सेल किया है, इसमें लोगों को पैनिक किया गया ताकि लोग इस गिरावट को देख के समझ जाए कि भाई 2-2.5% गिर चुका है, इजीली स्टॉक 400 का लेवल भी तोड़ चुका है, अब निकलने में फायदा है। अब ये भैया 350 का लेवल भी दिखा सकता है, ऐसा लोगों को दिखाया गया। बट ये रियल नहीं है, ये एक पैनिक गिरावट है। जब अगर बड़े फ्लेज, देखो मैं मानता हूँ एक चीज मेरी समझो कि मान के चलो चलो ये इतना ही जानते हैं, इतना ही समझते हैं, ये ठीक है ना, इनके पास एक ही रीजन है कि ये ओवर वैल्यूड है। तो ओवर वैल्यूड तो ये बिल्कुल नहीं है, जैसा कि मैं आपको फाइनेंस मैंने पहले बता चुका हूँ, अभी भी मैंने समझाया है, ठीक है। ओवर वैल्यूड बिल्कुल नहीं है। मार्केट कैप एंड कंपनी का जो करंटली यहाँ पे जिस हिसाब से मार्केट कैप होना चाहिए, जिस प्रकार मार्केट कैप पे ट्रेड कर रही है, उसमें बहुत फर्क। अभी के टाइम उल्टा कंपनी अंडर वैल्यूड है, 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप कंपनी डिजर्व करती है। मेन चीज यहाँ पे आप समझो, क्वेश्चन हमारा ये है कि भाई क्या मार्केट में बड़े फ्लेयर्स अगर बेचेंगे तो क्या 2.5 करोड़ शेयर ही बेचेंगे?
एंड रिटेल एंड बड़े प्लेयर्स मिला के क्या 2.5 करोड़ की बिकवाली करेंगे। एंड इसमें सिर्फ अगर आप देखोगे तो 1-1.5 करोड़ की टोटल यहाँ में बाइंग नजर आ रही है। तो क्या इतना ही डाटा नजर आएगा? बिल्कुल नहीं। ये एक पैनिक करने की चाल है, एक लोगों को फंसाने का ट्रेप है, इससे बिल्कुल दूर रही। टाटा पावर एक मजबूत स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में पैसा मल्टीपल करे। देखिए दोस्तों, आज आपने देखा कि टाटा पावर एंड टाटा के कई सारे स्टॉक ऐसे थे जो हमें लुढ़कते हुए देखने को मिले, बड़ी गिरावट में गए हैं यहाँ पे। एंड कई सारे स्टॉक पॉजिटिव है। अब देखो, टाटा मोटर्स का रिजल्ट बहुत जबरदस्त था, मैंने वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हो, बहुत जबरदस्त रहा है। एंड इसके बाद टाटा मोटर्स में भी आप देखोगे, टाटा मोटर्स टाटा पावर दो के ही रिजल्ट अच्छे थे, दोनों में यहाँ पे गिरावट हो रही है। मेन चीज अगर हम देखें टाटा पावर की, तो 40 का RSI आ चुका है। ज्यादा करेक्शन की उम्मीद ना करें, 5 पॉइंट और गिर सकता है, RSI 35 पे दिख सकता है, अगेन रिवर्सल आएगा। एंड जो मेन आपका सपोर्ट लेवल है वो 370 का है। इससे फले फले दोस्तों यहाँ पे हमें तेजी आते हुए देखने को मिलेगी। अगर ये स्टॉक इतना गिरता है तो ये उन लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी जो टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट करने से चूक गए थे। तो ये चीज आप समझ लो, टाटा पावर की वैल्यू बहुत हाई है, किसी के कहने पे गलती नहीं करना है। लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म, ठीक है। एंड वैल्यूएशन हाई है, ये चीज आप समझ लेना। अगर आप फाइनेंस नहीं जानते हो तो मैं फाइनेंस का अलग वीडियो बना दूंगा, मेरे को बता